नमस्कार। और ये होटल पैसिफिक में है हम लोग की 2 दिन की ट्रेनिंग चलते हुए रिगार्डिंग फीमेल इनरोलमेंट इंक्रीज जेंडर इक्वलाइजेशन के संबंध में मैं आज हमारे यहाँ वर्कशॉप ट्रेनिंग स्पेशल रिगार्डिंग जेंडर इक्विटी एंड सोशल इंक्लूजन के रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग होनी है 2 दिन की, ये UKWTP के द्वारा यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर इसका आप पूछेंगे अभी जस्ट, और ये शुरू होने वाला है थोड़ी देर में 2:30। और यहाँ पर श्रीनगर IKS से करना मैम पर हमारी ICC मेंबर पहुँच चुकी है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे किए जाते हैं और तमाम जो आपको लोगों को भी शायद कुछ फॉर्मेट्स भरने पड़ते होंगे, रिपोर्टिंग करनी पड़ती होगी, तो उस पूरी रिपोर्टिंग पे यहाँ पर चर्चा होगी। और सुब्रता जी शुरुआत से कह रहे हैं कि इसको एक हम पार्टिसिपेटरी वर्कशॉप, इसको हम लोगों ने ट्रेनिंग का नाम नहीं दिया क्योंकि इतना अनुभव आप लोगों में है। अगर हम पूरे इस हॉल का अगर हम अनुभव लगाएं तो वो कम से कम 500-600 साल से ऊपर निकलेगा, क्योंकि हर एक का 15 से 20 साल का अपना एक अनुभव है। तो उस अनुभव को जितने हम अच्छे से यहाँ पर बांटेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, तो मेरे ख्याल से इस कार्यशाला के अंत तक जब आप कल यहाँ से जाएंगे तो आपके पास एक प्लान होगा कि मैं अपने ITI के लिए, हम अपने ITI के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या हम दूसरे ITI में सीख सकते हैं, क्योंकि कई ITI कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो आप लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो चीजें टेबल पे आना जरूरी है। जब तक आप उनको आप बताएंगे नहीं, तब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं या इसमें हमने क्या सुधार की आवश्यकता है। महिलाएं इलेक्ट्रिक पोल इलेक्ट्रिक पोल चढ़ के जो ठीक करते हैं, लाइट वगैरह ठीक करते हैं, ऐसा डेंजरस ट्रेड जो जिसमें 80% महिलाएं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आजकल जो मतलब हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स वाली कोई बात नहीं है, कोई भी ट्रेड महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए इक्वल है। तो यही चीज हम इस वर्कशॉप के जरिए आप लोगों को बताने की कोशिश करें। तो इसके अंदर ये देखिए, ये जो चीज देख रहा है ये रोटी है, रोटी है। आप जब रोटी होटल में खाता है, ये रोटी नहीं है, ये रोटी गरीब लोगों की रोटी है। तो आप सोचिए ओपन मार्केट में रोटी सेल होता है, तभी सोचिए उसका पॉवर्टी का लेवल कैसे हो सकता है। उसको ड्रेस की हाल देखिए। एक जो चीज होता है, सरकार जो कानून बनाता है, कानून तो बहुत अच्छे बात करते हैं, तो वही बात इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो लागू नहीं होगा, उसके बारे में आगे बढ़ना बहुत बहुत मुश्किल है सबको लिए। और यहाँ पर एक्टिविटीज चलते हुए टेबल वाइज सर यहाँ पर एक्टिविटीज नोट करते हुए, और सभी टेबल में एक्टिविटीज चल रही है स्पेशली रिगार्डिंग ऑफ फीमेल, हाउ वी कैन enroll the female gender. So regarding that, the activity is going on all the tables, like we have a table number 2. Again I will repeat it, the activities is going on in the table wise, and in the table wise all the team are doing their work and they are thinking about their question on how they can give the solution of their questions, and like there are what methods can you, so especially for the female. So we have done our day work complete, which is this, and now we will submit this, and time is open. और क्या है, कोर्स को कंप्लीट ना करने पर जो उनको नुकसान हो सकते हैं, कि आपको इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है वो बताने चाहिए। और सर जो महिला जो है ट्रेनिंग छोड़ के जाती है उसको समझाना चाहिए। उसकी अगर जो महिला की समझ में नहीं आ रहा, उसके घर वालों को बुला के जो है मीटिंग करनी चाहिए कि आपका बच्चा इससे क्या लाभ है ITI करने से, उसके बारे में हो गया, मशीनिस्ट वगैरह कोई भी ट्रेड, उन्हें उनके बारे में हमें समझाना पड़ेगा कि बेटा इसको करके ऐसा होगा, या इस ट्रेड से अगर ITI करोगे तो आपको ये बेनिफिट होंगे, या आपको यहाँ जॉब मिल जाएगी, इस टाइप से बताना पड़ेगा। तो बच्चा कुछ ना कुछ कर ही लेगा। जब तक हम उन्हें समझाएंगे नहीं तो वो कन्विंस किया है कि भाई ITI में जो है ना उनका फीमेल भी एडमिशन ले। तो हमने ये देखा है कि जैसे गर्ल्स के अंदर क्या फीमेल में क्या ओरिएंटेशन है कि मतलब उनको लगता है कि जैसे ITI में बहुत सारी ट्रेड्स हैं, जैसे हम कहें कि मोटर मैकेनिक है या फिटर ट्रेड है, इवन इलेक्ट्रीशियंस हैं, प्लम्बर हैं, मशीनिस्ट हैं, टर्नर हैं। तो
तो ये देखने में आया कि फीमेल ने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मैं ये भी काम कर सकती हूँ। मतलब उनको ये लगता है कि मतलब ये ट्रेड हमारे लिए बनी ही नहीं है। फीमेल का इंटरेस्ट मैपिंग भी करना जरूरी है कि जो फीमेल पार्टिसिपेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप ने धक्का दे दिया, तू जा कटिंग स्विंग में एडमिशन ले ले, शादी हो जाएगी, अपने कपड़े सिल लेगी, तो दुकान खोले, कुछ तो कर लेंगी। नहीं, लेकिन वो कटिंग स्विंग में आई है, उसको मोटिवेट करने के लिए आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी उसकी, और उसको बताना पड़ेगा कि अगर तुमने इसको परफेक्शन के साथ सीख लिया तो ये एनटीसी लेने के बाद तुमको लोन हम दिलवाएंगे, तुम्हारी एक शॉप हम खुलवाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के हम बताएंगे आपको कि कैसे करना, कहाँ करना है। फैशन डिजाइनिंग में आपको फैशन का अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपका हाथ बहुत अच्छा है तो आपको फैशन का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में भी हम आपकी हेल्प करेंगे। मतलब एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए प्रोत्साहित करना हमारा ही काम है। देते हैं वो प्रोबेबली मेल फैकल्टीज या मेल स्टाफ को हम देते हैं। जैसे भी कोई भी हम चार्ज देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो हम वुमेन को इंफीरियर करके वो चार्ज मेल फैकल्टीज को देते हैं। तो वुमेन को भी उतना ही पार्टिसिपेशन अगर हम दें, चाहे किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हो, चाहे कोई भी आयोजन हमको कराना हो, तो उसमें उनका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, दूसरा उनके मन में इन्फेरिटी नहीं आ पाती है। दूसरा है कि जो मोस्ट ऑफ द ITIs या ज़्यादातर ITIs में क्या है कि सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम बड़ी समस्या रहती है। सेपरेट टॉयलेट्स नहीं रहते हैं, टॉयलेट्स हैं भी तो बहुत ख़राब स्थिति में रहते हैं। तो अगर उनको प्रॉपर ये चीज़ मिल जाए, उनको टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था है, तो वो मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली उनको मिले, तो वो मोर अच्छे ढंग से को काम कर सकते हैं। दूसरा, उनको वुमेन्स की एक समस्या होती है, चाहे वो सैनिटरी पैड्स के संबंध में हो या उनका कुछ भी चेंजिंग करने का हो, कोई भी प्रॉपर रूम नहीं होता है जिसमें कि वो चेंज कर सके। तो अगर उनको एक रूम इस तरह से अलॉट हो जाए कि ताकि वो अपना कुछ भी चेंजिंग कर सके, तो ये उनके काम में और उनको रुचि पूर्वक वो काम कर सकेंगे। सेपरेट फीमेल स्टाफ रूम भी हमारा डिस्कस हुआ था कि वुमेन्स के लिए एक फीमेल स्टाफ रूम नहीं होता है जहां पर कि वो अपनी समस्याएं या अपने साथियों से वो साझा कर पाए। तो कुछ बात होती है जो कि फीमेल से ही कंसर्न होती है, तो एक फीमेल स्टाफ रूम भी एक होना चाहिए जिसमें फीमेल्स एकत्रित हो, या वो अगर लंच करना चाहे या कोई भी टॉपिक को डिस्कस करना चाहे आपस में, तो वो उनके लिए बेटर रहेगा। सबसे पहले जो पॉइंट हमने रखा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए जो है ITI में हर जगह स्पेशल एक रैंप होना चाहिए, और उनके लिए सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम ये सब भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगहों पे नहीं बना हुआ, स्टेप्स होती है, सीढ़ियाँ होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए ट्रेड असिस्टेंट भी होना चाहिए जो उनको असिस्ट कर सके, क्योंकि हमारी जो ITI है उसमें देखा होगा कई ट्रेड ऐसी होती है जिसमें और जो ग्राउंड को छोड़ के फर्स्ट या सेकंड फ्लोर में चल रही होंगी, तो ये कोई असिस्टेंटशिप मिल जाए तो वो भी बहुत बेटर रहेगा। नेक्स्ट है इंकरेजमेंट फॉर PWD, जो हमारे जो इंकरेज करने के लिए उनको डिफरेंट सेशन चलाए जाने चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। दूसरा, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए डिफरेंट रिलीजन के बीच में जाकर के, जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम लोग कैंप जाकर के वहाँ पे हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर लेडीज ही उसका अपमान करेगी तो फिर और कौन सम्मान करेगा ना। सबसे पहले तो ये जरूरी है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं। थैंक यू।